अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह मैंने ड्रेसिंग भी की है और वो भी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि पीएसएल तो आप लोगों को पता है कि स्टार्ट हो गया है। और मेरा सपोर्ट हर एक की अपनी, मतलब सारे जितनी भी टीमें हैं पीएसएल के, तो पाकिस्तान की ही है। हम सब टीमों से प्यार करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है और मेरी चॉइस यही है कि पेशावर ज़ल्मी, और मैं सपोर्ट करता हूँ। और बदकिस्मती से अभी मैच ख़त्म हो गया। मतलब माशाल्लाह कोयटा ग्लेडिएटर्स ने बहुत ज़बरदस्त गेम खेला। स्टार्टिंग में तो आप सब लोगों ने देखा होगा, अच्छा खेल रहे थे हम लोग सेकेंड इनिंग्स में। उसके बाद कुछ गलतियाँ हुई है, हमारे कप्तान से भी एक गलती हो गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ और प्लेयर्स ने गलतियाँ की, जिसकी वजह से हम हार गए। लेकिन चले, हार जीत तो होती रहती है, और सपोर्ट करेंगे सब टीमों को, और आप लोग भी सपोर्ट करें अपनी अपनी टीमों को। लेकिन मेन चीज़ में हमने नहीं हारना है, क्योंकि अगर हम इसमें हार गए और हमने हार मान लिया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो कि आगे आने वाला है वीडियो में, और वो है कोड 95। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में भी लिखा है और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है। काफ़ी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे कोड 95 के बारे में पूछा है कि भाई हम लोगों को थोड़ा सा कोड 95 के बारे में बता दें डिटेल के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये हर एक कंट्री का, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का जो एक यूनियन है, इनको चाहिए कोड 95। कोड 95 के बारे बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते यहाँ पे। जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट देता है और कोई कार्ड देता है, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के हिसाब से कार्ड तब आपको मिलता है, शायद मैं अगर गलत भी हूँ इसमें, कार्ड आपको तब मिलता है जब आपके पास यहाँ का लोकल लाइसेंस हो यूरोपीय यूनियन का। तो अभी मैं अपने बारे में बोलूँगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास कोड 95 का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट और लाइसेंस जो कार्ड जैसे टाइप का होता है, तो वैल्यू उसका एक ही है, बस सिर्फ यही है कि आपने वो चीज़ें पूरी करनी है। तो आज चलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कोड 95 के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन होती है, क्या तरीका होता है, किस तरह करना है। कोड 95 के लिए पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए इंग्लिश लाजमी है, क्योंकि अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप कोड 95 का जो एग्ज़ाम है वो आप पास नहीं कर सकते हो। उसमें रीडिंग है और राइटिंग है, रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपने उसको जवाब देना है। यानी आपके पास एक पेपर होती है, पेपर दे देते हैं एग्ज़ाम में, तो वो पेपर जब आप मतलब उसका टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपने लाजमी बात है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपने रीड करना है, आपने समझना है कि इसमें क्या पूछ रहा है। जब आपको ये समझना हो, रीडिंग नहीं आती हो, तो फिर तो मुश्किल है, और समझना, मतलब आपको समझना ना आता हो तो फिर भी मुश्किल है। लेकिन इंग्लिश के लिए मतलब आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर इसमें आप लोगों को एक चीज़ की भी कमी हो तो फिर आपके लिए मुश्किलात है। बाकी कोड 95 इतना भी बड़ा इशू नहीं है, जिनको इंग्लिश आती है या थोड़ी बहुत आती है, 30% 40% हो तो भी काफ़ी चलेगा। ये टेंशन मत ले कि भाई हम कोड 95 नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि भाई मैं बोल सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, लेकिन समझना मुझे नहीं आता। जब आप टेस्ट दे रहे हो, जिस टाइम आपका टेस्ट होगा उससे पहले आपने क्लासेस लेनी होती है उसके लिए, थ्योरी के लिए। तो आपको तो पहले उसको पढ़ना होगा, सीखना होगा, रटा लगाना होगा, एक मतलब टेम्प्रेरी टाइम के लिए। उसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसमें 3 चॉइस होती है, 3 चॉइस में आपने एक चूज़ करना है, तो वही एक रटा लगाना है कि भाई कौन सा वाला सही है। तो आपके पास टाइम भी होता है, आप वो मतलब तैयारी कर सकते हो उसके लिए। कोड 95 मेन चीज़ इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कोड 95 में, ये है कि आपसे मेन चीज़ जो है, आपको गाड़ी के बारे में पूछेगा, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, और आपके डॉक्यूमेंट्स सॉरी, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सेफ्टी के बारे में हो गया, ड्राइविंग टाइमिंग वगैरह के बारे में हो गया। ये सारा सब कुछ कोड 95 के अंदर ही है, और आपको पहले से ये बता देते हैं, समझा देते हैं। उसके बाद आपने टेस्ट देना है, और टेस्ट में मेरे ख्याल में 40 क्वेश्चन होते हैं जिस दिन टेस्ट होगा। उसमें से आपने 30 क्लियर, मतलब करेक्ट करने हैं, करेक्ट आंसर देने 30 के। अगर 29 भी हो गए, 28 हो गए, तो आप फेल हो इसमें। तो
कोशिश यही करनी है कि बंदा सीख ले। और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं उसमें। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से हैं, किस स्टेप में कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जैक्ट तकरीबन मेरे अंदाजे से ये टोटल 700 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। 650 700 थोड़ा ऊपर नीचे ये होगा ऐसा। उसमें हर एक के अपने स्टेप होते हैं ना, मतलब किसी में 200 क्वेश्चन होंगे एक स्टेप में, दूसरे में फिर 150 होंगे, फिर तीसरे में मतलब 300 होंगे, इस तरह पूरा सारा सब कुछ मिला के 700 क्वेश्चन तकरीबन बनते हैं। तो उसमें ये सारा इकट्ठा करके 40 क्वेश्चन पर एक पेपर बनता है, उसमें आपने आंसर देना होता है। कोड 95 में आप लोगों को चाहिए जी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना चाहिए। टीआरपी तो लाजिम होना चाहिए, जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो टीआरपी है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस कंट्री का भी हो, जिस कंट्री से आप आ रहे हो। और आईडीपी, ये मैं स्पेशली इंटरनेशनल ड्राइवर्स के लिए बता रहा हूँ जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अरब कंट्री से आ रहे हैं। तो आईडीपी लाजिम ज़रूरी है। आईडीपी हो गया आपका लोकल, मतलब जिस कंट्री से आप आ रहे हो उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद टीआरपी तो लाजमी है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं, पासपोर्ट हो गया, ये सारा सब कुछ उसमें इंक्लूड है, हर चीज़ है। तो ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, इसके बगैर तो आप आ भी नहीं सकते हो और कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। पासपोर्ट वगैरह ये सारा सब कुछ, तो ये चीज़ें ये हो गई। और डॉक्यूमेंट्स में मतलब गाड़ी के बारे में जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है वो तो ट्रेलर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, और आपके ट्रक की जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो भी आपने जब चला रहे हो तो आपने चेक करना है कि उसमें एक्सपायरी कितनी है। ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इसमें भी एक्सपायरी आपने चेक करनी है कि मतलब आपके हर डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो। तो ट्रक वगैरह और ट्रेलर की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी वैलिड होनी चाहिए, और आपके जहन में होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर मुझे पुलिस वगैरह रोक दे तो मैंने उसको जो डॉक्यूमेंट्स देने आया वो वैलिड है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये मेरा एक अपनी कंपनी की तरफ से एक फ़ाइल है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। उसमें इंश्योरेंस है मेरा, कोड 95 का सर्टिफिकेट है, और कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारे इसी में हैं। और मैंने एक वीडियो में बताया था ये रेड कलर का होता है जो मेरा रेड पेपर है, ये मेन चीज़ यही है। तो इसमें जैसे हम लोग, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे हम लोगों को रोका था पुलिस ने, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे चेक किए थे। पासपोर्ट मेरा चेक किया था, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का, मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया, आईडीपी चेक किया, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो चेक किया, पासपोर्ट हो गया, मतलब यहाँ का टीआरपी वगैरह चेक किया, ये डॉक्यूमेंट जो रेड पेपर है ये भी चेक किया। ये सारा सब कुछ चेक करके और दूसरा क्या नाम है, सॉरी, टैको कार्ड भी चेक किया ड्राइविंग का। तो इसमें मेन चीज़ सारा यही चीज़ बताते हैं कोड 95 में कि आपने गाड़ी कितनी घंटी चलानी है, कितना टाइम आपने रेस्ट करना है हफ्ते में, कितना ड्राइविंग करना है, और कौन से मतलब जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो बैन है या नहीं है उसके बारे में, ये सारा सब कुछ इसमें सारा डिटेल से बताते हैं। सेफ्टी के बारे में बताते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई आपने लोड किस तरह करना है और ट्रेलर में किस तरीके से आपने लोड करना है, फिर उसको सिक्योर किस तरह करना है, और उसके बाद वज़न कितना है, आपको गाड़ी का कितना वज़न होना चाहिए, जो पिछले टायर है, ट्रक के पिछले टायर है उस पर कितना होना चाहिए, ये सारा सब कुछ उसमें कोड 95 में बताया होता है। और उसमें फिर आपने जो करेक्ट आंसर है वो देना होता है। और इसके अलावा हमें कंपनी ने ये बुक दिया हुआ है, ये मेन बुक है। हर चीज़ इसमें, हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, और उसमें कोड 95 का जो हमको ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है या हम लोगों को मालूमात मिलती है वो इस बुक की वजह से मिलती है, क्योंकि इस बुक में हर चीज़ है जो कि हम लोग बाहर कंट्री से आते हैं और डायरेक्ट गाड़ी चलाते हैं, तो इस कंपनी के कंट्रीज़ के रूल्स को हम लोगों को इतना नहीं पता होता है। जिस तरह जैसे कि हम लोग दुबई में आते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग लाइसेंस लेते हैं, तो उसके जो साइन बोर्ड्स है वगैरह, जो तौर तरीके हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो सारा सब कुछ हम लोग वहाँ पे समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ आईडीपी को साथ लेके आया है। और डायरेक्ट एक कोड 95 का टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट होता है, जो एक मैं खुद अपने बारे में बोलूँ तो मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मुझे कंपनी ने कोड 95 सारा सब कुछ बनाया, तो मैं क्यों मतलब आगे समझते हो क्यों ऐसे मतलब मैं बात करूँ। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कोड 95 का टेस्ट दिया हुआ है, और मतलब टफ़ भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि टफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि सीखना है। अगर आपने सीख लिया तो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं बोलता हूँ कि आप पास कर सकते हो, इजी, इतना भी मुश्किल नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, तो इसमें
सारा सब कुछ लिखा होता है, हर चीज़ का आपको बताया होता है कि किस तरह कौन कौन से डिवाइस मतलब हम लोगों ने यूज़ करने हैं, किस कंट्री के लिए कौन कौन सा डिवाइस चाहिए। तो ये सारा सब कुछ कोड 95 में ही आता है। ड्राइविंग कितने घंटे आपने करनी है और कितना टाइम आपने रेस्ट करना है, अदर वर्क्स वगैरह हो गया, तो ये सारा सब कुछ इसमें इंक्लूड है। हर चीज़ आपको बताते हैं आपके हिसाब से। मतलब आपको ये भी बताते हैं कि ये बुक आपको ये भी मतलब आपकी हेल्प करती है कि किस कंट्री का कौन सा कोड है। जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी का कोड जो है ना वो डी है। डी का मतलब ये है डच लैंड। जर्मनी का जो नाम है वो डच लैंड है। बाज़ कंट्रीज ऐसी भी होती है, जैसे फ्रांस है उसका कोड एफ है, और इटली का हो गया आई हो गया, जर्मनी का डी है, डच लैंड। तो ये कंट्री के हिसाब से मतलब जो जो उनकी कंट्री के नाम है उसके हिसाब से ये अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है ना अपनी सीखने होते हैं। स्विट्ज़रलैंड का है उसका CH है, तो ज़रूरी तो नहीं कि उसका SW हो या S हो, तो ऐसा नहीं है। ये इनका अपना कोई मतलब कोड वर्ड है। इनकी भी ऐसे लैंग्वेजेस हैं, ऑस्ट्रिया है। तो ये सारा इसमें आपने सीखना होता है, ये वर्ड्स वगैरह। ये भी मतलब क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब फ्रांस का कोड क्या है, शॉर्ट फॉर्म जो होता है, तो ये भी उसमें आ सकता है। और उसके अलावा आपको लोडिंग का बताते हैं कि आपने गाड़ी में कितना लोड करना है, कितना मतलब जो गाड़ी के पिछला टायर है, ट्रक के पिछले टायर पे कितना वज़न डालना है। तो ये सारा सब कुछ उसमें इस बुक में होता है, और वो कोड 95 के जो क्लासेस आप लेते हो उसी में होता है, जो आपने सीखना है और फिर उसके बाद उसमें आपने जवाब देना है उसको। और ये सेफ्टी के बारे में है। मतलब कुछ तस्वीर ऐसे हैं कि जैसे कि आपने लोड किया, आप देख सकते हो जब आपने गाड़ी लोड की तो उसको किस तरह आपने सिक्योर करना है कार्गो को। और उसके बाद टेको कार्ड है। टेको कार्ड का भी आपने लाजमी सीखना है टेको कार्ड के बारे में। तो 9 घंटे आप गाड़ी चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, और 13 घंटे का शिफ्ट होता है, 9 घंटे आप ड्राइव कर सकते हो। उसमें 4 घंटे का जो होता है वो अदर वर्क्स में आता है। मतलब आप गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग, डीजल आपने डाला, ये चीज़ें सारा सब कुछ होता है उसमें। यानी शिफ्ट आपका 9 घंटे होता है। इसमें जो भी फर्स्ट ख़त्म हो रहा है तो आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई, आपने गाड़ी रोकनी है उधर ही, वरना आपकी वायलेशन हो जाएगी और आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है अगर पुलिस वगैरह नहीं रोक लिए तो। और रेस्ट का भी है। मतलब रेस्ट जैसे कि 9 घंटे का ड्राइव है तो आपने 4.5 घंटे आपने ड्राइव करना है, फिर उसके बाद 45 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद फिर लास्ट में फिर 4.5 घंटे का ड्राइव करना है, फिर आपका शिफ्ट ख़त्म हो गया, यानी 9 घंटे का ड्राइव ख़त्म हो गया। आप इसमें रेस्ट 2 तरीके से लेते हो। मतलब जैसे कि आपने शिफ्ट खोल लिया, ड्राइविंग स्टार्ट कर दी आपने, फ़र्ज़ करो 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी चलाया, 1.5 घंटा गाड़ी चलाया आपने, उस टाइम डीजल डाला, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली जो टेको है वो ऑटोमेटिकली रेस्ट पे चला जाता है। अदर वर्क में भी चला जाता है, तो रेस्ट में भी जब आपका 15 मिनट हो जाते हैं तो उसमें आपके 15 मिनट जो है ना वो माइनस हो गए। जो 45 मिनट्स का रेस्ट होता है उसमें आपकी ये निकल गए, ये भी निकल सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे जब आप जाओगे तो मतलब ड्राइव करोगे, आपने 1.5 घंटे का ड्राइव किया, उसके बाद आपका 15 मिनट का तो रेस्ट हो गया, आपके पास बच गए 30 मिनट। तो 30 मिनट जो है ना वो आपने 4.5 घंटे का आपने ड्राइव किया, मतलब 4 घंटा 20 मिनट आप ड्राइव किए, तो फिर उसके बाद आपने पार्किंग कर दिया, फिर आप 30 मिनट रोको, 30 मिनट रेस्ट लो, उसके बाद फिर आप ड्राइव करो 4.5 घंटे लगातार आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। मतलब आपने 45 मिनट का जो ब्रेक है वो 2 स्टेप पे आपने लेना होता है। ये एक मतलब पेज है, उसमें सारे कंट्रीज़ के नाम और कोड जो मैंने बताए वो सारे लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जितना भी कम करूँ, लेकिन फिर भी बीच में ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं ना कि उस पर हम लोगों ने उसके बगैर तो होना ही नहीं है। तो जी कोड 95 का तो मैंने बता दिया कि कोड 95 में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हमने सीखने हैं पहले से। जब हम सीखेंगे दोस्तों, ये कोड 95 की एक छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी ताकि थोड़े सारे लोगों को, दोस्तों को गाइडेंस हो जाए। अगर कोई ऐसी बात रह गई है या आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा जो मेरे इल्म के मुताबिक हो। और कोड 95 में बस यही चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ड्राइविंग के रिलेटेड होती है। और बाकी अपना ख्याल रखिए और वीडियो को फुल आखिर तक देखिए।
ताकि आप लोगों को मालूमात पूरी मिले। कोशिश करो कि आप लाइव भी ज्वाइन किया करो, उसमें भी कभी कभी मैं मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं, मैं क्वेश्चन के जवाब भी देता हूँ और साथ साथ में मैं मतलब आप लोगों को यहाँ का जो यहाँ के नज़ारे जो है ना वो भी मैं दिखाता हूँ। तो आप लाइव को भी इंजॉय करें, वीडियो को एंड तक देखें और कोशिश करें कि जितना भी हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोगों की रहनुमाई हो। और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।